यमुना नदी, जो दिल्ली की लाइफलाइन है, सिर्फ एक नदी नहीं है। यह दिल्ली के इतिहास, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। लेकिन मॉनसून के मौसम में यह फिर से उफान पर है। हर साल की तरह यमुना अपने किनारों को तोड़ रही है, जिससे शहर में हाई अलर्ट है। प्रशासन और नागरिक दोनों ही इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी मॉनसून की बारिश इस उफान का एक बड़ा कारण है। पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश का पानी नदियों के माध्यम से यमुना में पहुंचता है और हाथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। छोड़े गए पानी का तेज बहाव डाउनस्ट्रीम आता है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता है, जिससे नदी डेंजर मार्क से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज इन घटनाओं को और बढ़ा रहा है, जिससे बाढ़ की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में वृद्धि हो रही है, जिससे एराटिक हैवी बारिश होती है, जिसका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। और यह बारिश नदी की कैपेसिटी पर भारी पड़ता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसका नतीजा नेचुरल फोर्सेस और इंसानी हरकतों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स है, जो इस समस्या को और भी जटिल बना देता है, जो हर मॉनसून में दिल्ली को खतरे में डालता है और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। इन कारणों को समझना इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए जरूरी है। यमुना के किनारों पर रहने वाले लाखों लोगों को बचाने की तरफ पहला कदम है और एक सुरक्षित भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण प्रयास है। जब यमुना अपने उफान पर होती है, तो यह समझना जरूरी है कि पूरी दिल्ली पर एक समान खतरा नहीं होता है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो दूसरों की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं। यमुना के जल स्तर में वृद्धि के साथ कुछ क्षेत्र बाढ़ के खतरे का सामना करते हैं, जबकि अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। नदी के फ्लड प्लेन पर बने लो लाइंग इलाकों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इन क्षेत्रों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है। उस्मानपुर, यमुना, बाजारगढ़ी, मांडू और लोहा पीयूएल के पास की बस्तियां सबसे पहले डूबती हैं, जिससे हर साल लोग विस्थापित होते हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए बहुत कम संसाधन होते हैं। नदी के नेचुरल फ्लड प्लेन पर शहरी फैलाव ने मयूर विहार और शास्त्री पार्क जैसे इलाकों को खासकर वल्नरेबल बना दिया है। इन क्षेत्रों में अनियोजित विकास और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण बाढ़ का खतरा और भी बढ़ गया है। बाढ़ से रोजमर्रा की जिंदगी रुक जाती है, बड़ी सड़कें बंद हो जाती हैं और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को खतरा होता है, जिससे पूरे शहर में पानी का क्राइसिस आ सकता है। बाढ़ के कारण जल शोधन संयंत्रों के बंद होने से लाखों लोगों के लिए पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। हरियाणा के जिले यमुनानगर, कर्नल, पानीपत भी झेलते हैं, जहां बाढ़ से घर और फसलें तबाह हो जाती हैं, जिससे आर्थिक परेशानी और बढ़ जाती है। इसका असर बहुत बड़ा है, जो शहर के लोगों और नदी के किनारे के ग्रामीण समुदायों दोनों को प्रभावित करता है। बाढ़ की इस चुनौती से निपटने के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने एक मल्टी लेयर्ड इमरजेंसी प्लान शुरू किया है। ये एक व्यापक रणनीति है, जिसका उद्देश्य बाढ़ के खतरे को कम करना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डिजास्टर रिस्पांस टीमें वल्नरेबल जगहों पर तैनात हैं, रेस्क्यू और इवैक्यूएशन के लिए तैयार। उनकी तैयारी में आधुनिक उपकरणों का उपयोग और प्रशिक्षित कर्मियों की उपलब्धता शामिल है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। 2500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। इन कैंप्स में प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। विस्थापित परिवारों के लिए शेल्टर, खाना और मेडिकल एड देते हैं। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार सहायता मिले। एम्बैंकमेंट्स को मजबूत किया जा रहा है, ताकि बाढ़ के पानी को फैलने से रोका जा सके, और प्रमुख सड़कों को खुला रखने के लिए पंप्स लगाए गए हैं। इससे यातायात सामान्य बना रहे और राहत कार्यों में बाधा न आए। रियल टाइम अलर्ट्स और सोशल मीडिया अपडेट्स नागरिकों को इन्फॉर्म्ड रखते हैं, जिससे वे सुरक्षित रहने के लिए सही कदम उठा सकें। जबकि हरियाणा के साथ कोऑर्डिनेशन से पानी छोड़े जाने की एडवांस वार्निंग मिलती है। यह पूर्व चेतावनी हमें तैयारी करने और नुकसान को कम करने में मदद करती है। हेल्थ टीमें रिलीफ कैंप्स और प्रभावित इलाकों में बीमारियों के फैलने से रोकने के लिए अलर्ट पर हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्ष्य साफ है: जान बचाना, डिसरप्शन कम करना और रिकवरी में सपोर्ट करना। हमारा उद्देश्य है कि लोग जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें। सरकारी कार्रवाई बहुत जरूरी है, लेकिन कम्युनिटी का सहयोग भी
उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाई रिस्क जोन्स में रहने वाले लोगों को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स का पालन करना चाहिए और ऑफिशियल चैनल से इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। इमरजेंसी किट्स तैयार करें, वल्नरेबल पड़ोसियों की खबर लें और पैनिक फैलाने वाली अफवाहों से बचें। बाढ़ के बाद कंटामिनेटेड पानी और इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से सावधान रहें। बीमारी से बचने के लिए हाइजीन बनाए रखें। साथ मिलकर विजिलेंस और सॉलिडेरिटी के साथ दिल्ली यमुना की चुनौती का सामना कर सकती है और मजबूत होकर उभर सकती है। आइए अलर्ट रहें, एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक सुरक्षित, ज्यादा रेजिलिएंट शहर बनाएं।